दुर्योधन बोला दुशासन देख के क्या हो, अब वो राजरानी नहीं है, अब वो राजरानी नहीं, अब वो नौकरानी है। हमने उसको जीत लिया है, जाओ और उस द्रौपदी को भरी सभा में लेके आओ। अभिमानी दुशासन चला है। द्रौपदी ऐसे अवस्था में थी कि वो बड़ों के सामने आ नहीं सकती थी, परंतु ये पापी गया, बाल पकड़ के भरी सभा में घसीटते घसीटते द्रौपदी को लेके आ गया। नारी जाति का कितना बड़ा अपमान। और याद रखना, जहाँ नारी का अपमान होता है वहां कभी भला नहीं होता। अपमान किया था उस रावण ने माता सीता का। 1 लख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। कहते हैं सब के सब मारे गए। और आज ये दुर्योधन दुशासन अपमान कर रहे हैं, इनके कुल में भी कोई नहीं बचेगा। जहां नारी का अपमान होता है वहां कहते हैं उस स्थान को देवता छोड़ के चले जाते हैं। जिसके घर में नारी का अपमान होता है, रोज कहते हैं नारी को दुख दिया जाता है, उस घर को देवता लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता भगवान निवास करते हैं। नारियों का पूजन का मतलब ये नहीं कि पत्नी देवी को बिठाओ, ओम जय पत्नी देव हरे, आरती नहीं करनी है। सम्मान, मान सम्मान, उनकी बात का आदर करना, उनको दुख नहीं देना, मान सम्मान देना, ये नारी का कहते हैं आदर है, पूजन है। दुख नहीं देना चाहिए। जहाँ नारी को मान सम्मान दिया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज नारी जाति का कितना बड़ा अपमान। बड़ी सभा में द्रौपदी को पापी दुशासन लेके आया। द्रौपदी को भी अभिमान था, क्योंकि भगवान किसी के अंदर अभिमान रहने नहीं देते। द्रौपदी को भी अभिमान था कि मेरे 5 पति बलवान हैं, और जब वो मेरे को इस दशा में देखेंगे तो इस दुष्ट पापी को मार डालेंगे। अभिमान था, क्योंकि हम लोग अभिमान करते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे पास धन आ जाए, हम लोग धन का अभिमान कर लेते हैं। हमारे परिवार में कोई बड़ा नेता बन जाए, पावरफुल हो तो अभिमान कर लेते हैं। और ये अभिमान है ना, ये अभिमान भगवान किसी के अंदर रहने नहीं देते। द्रौपदी को भी अभिमान था कि मेरे पतियों के समान कोई बलवान इस दुनिया में है ही नहीं। परंतु जैसे ही द्रौपदी गई, द्रौपदी ने पुकारा, अरे अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, तुम इतने शक्तिशाली हो, उठाओ धनुष और बाण, मार डालो इन पापियों को। अरे भीमसेन, तुम तो गदाधारी हो, इस पापी दुष्ट को मार डालो। परंतु मनुष्य नर का क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान। सब सिर झुकाए बैठे हैं, किसी ने रक्षा नहीं की। आखिर में द्रौपदी ने भीष्म पितामह को पुकारा, आप चाहो तो अकेले इनको मार सकते हो, आप इतने बलवान हो, मेरी लाज जाएगी तो आपके कुल की लाज जाएगी, आप मेरी रक्षा करो। परंतु भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य को पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, द्रौपदी सबको पुकारती है, परंतु माताओं बहनों भाइयों किसी ने रक्षा नहीं की। आखिर में दुर्योधन बोला, दुशासन देखते क्या हो, हम तो अंधे के अंधे बैठे हैं, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। अब तो द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने दांतों से पकड़ लिया। अभी भी द्रौपदी भगवान की शरण नहीं हुई। दुशासन जोर से साड़ी खींचता है और दांतों से भी साड़ी निकल जाती है। पहले अपने पतियों को पुकारा, फिर दांत का सहारा लिया, भगवान नहीं आए। आखिर में किसी ने रक्षा नहीं की तो हारे को हरिनाम,
अब द्रौपदी समझ गई कि मेरा अभिमान था वो दूर हो गया। अब भगवान के ने भगवान को पुकारा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उसी समय भगवान वस्त्रावतार लेके प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचने लगा कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। साड़ी का ढेर लग गया। 10,000 गज को बल घट गयो, घटी नहीं 10 गज की साड़ी। मूर्छित होकर दुशासन नीचे गिर गया। द्रौपदी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। भगवान वस्त्र अवतार लेके प्रकट हो गए। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल जब गाली देता जा रहा था, 100 से अधिक भगवान को गाली दी तो भगवान ने चक्कर छोड़ा। शिशुपाल का जो सिर है धड़ से अलग हो गया। तो चक्कर वापस आया तो भगवान कृष्ण के हाथ की अंगुली में थोड़ी सी लग गई, खून निकलने लगा। पास में खड़ी द्रौपदी सुंदर साड़ी पहन के खड़ी थी, बहुत महंगी कीमती साड़ी थी। कहते हैं उसको फाड़ करके और भगवान के अंगुली के बांध दी। तो भगवान बोले, द्रौपदी मैं आपका ये जो ऋण है ये जरूर कहते वापिस है चुकाऊंगा। एक बात और भी है। एक बार द्रौपदी पानी भरने के लिए जल भरने जा रही थी। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। नदी का भाव बहुत तेज था। दुर्वासा ऋषि के शरीर के ऊपर जो वस्त्र थे वो नदी के भाव में चले गए। अब सामने आ रही थी द्रौपदी। दुर्वासा ऋषि जल से बाहर कैसे आए, अंदर बैठे रहे। द्रौपदी को पता चल गया कि इनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं आ रहे। तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके नदी के अंदर डाल दी और उसी को धारण करके पहन करके दुर्वासा ऋषि बाहर आए। बाहर आके दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटा आज तूने मेरी लाज बचाई है, मैं आशीर्वाद देता हूँ एक दिन भगवान तेरी लाज जरूर है बचाएंगे, एक दिन भगवान तेरी लाज बचाएंगे। आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। भगवान का ये नया अवतार है, वस्त्र अवतार। भगवान वस्त्र अवतार लेके प्रकट हो गए। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। एक